बच्चों आप लोगों का यहाँ पे डाउट आया था 8G एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, ठीक है, जो हम लोग का टॉपिक था फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स में हमारे पास जो टॉपिक था उसमें यहाँ पे दो कर्व की इक्वेशन दी गई है आपको C1 और C2। इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ये थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस लगा देते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमको मतलब m1 जो है m2 जो है ये क्या है, इन दोनों ही कर्व के टेंजेंट के स्लोप हैं। किसके स्लोप हैं? टेंजेंट के स्लोप हैं। और उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर होती है कि हम उसको डिफरेंशिएट करें और इस तरीके से m2 dy/dx निकालेंगे और m1 भी dy/dx निकालेंगे। m1 जो निकलेगा पहले इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से और जो m2 निकलेगा वो दूसरे इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से। और ये दोनों जो है वो x डैश y डैश मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वर्क करते हैं। किसमें वर्क करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। इसलिए सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैदिक मेथड, कुछ भी लगाएं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम पावर में रखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिया, जिसके कारण y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। क्या बचा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर कॉमन निकालना हमने, प्लस हो रहा है तो √2 + 1 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसको सेपरेट करके x स्क्वायर हमने निकाला तो 2 इधर डिवाइड में आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट, a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, a2 का अंडर रूट हो जाएगा √2 और आगे वाले में रूट लगा देंगे। ये हो गया हमारे पास x डैश, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड जब करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वाई स्क्वायर और ये भी माइनस वाई स्क्वायर मिलके -2y स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे भी a स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 माइनस √2 बचेगा। ये देखिए 1 माइनस √2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से सेपरेशन, तो ये माइनस साइन इधर चला गया, a स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस √2। सिमिलरली अब देखिए अगली बार में हमने क्या किया, माइनस साइन को अंदर भेजा तो -1 प्लस √2 हो जाएगा। तो प्लस √2 को पहले लिख लिए, -1 को बाद में। अब इसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली। ये y डैश जो है ये सिंबल है, x डैश जो है वो सिंबल है, डैश नहीं है। ये याद रखेंगे, डैश मतलब डेरिवेटिव का नहीं है, ये डैश हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये y डैश निकालेंगे तो फिर से वही रूट लग जाएगा इधर पे, तो स्क्वायर वाले का रूट हटा दिया हमने और ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है m1 और m2 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू के लिए इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा क्या, 2x और माइनस वाई स्क्वायर का आएगा -2y, चूंकि x के रिस्पेक्ट में इसलिए dy/dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट था इसलिए उसका हो गया 0 और सेपरेट करके हमने वैल्यू निकाली dy/dx इज इक्वल्स टू x/y। सिमिलरली सेम वही प्रोसीजर हमारे पास होगा इसमें सेकंड इक्वेशन में, तो उससे मिलेगा हमको ये m2 मिलेगा 2x फिर 2y dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू मिली -x/y, a√2 जो यहाँ पे था वो कांस्टेंट है, उसका हो गया 0, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज में अभी हम लोग x डैश y डैश पुट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत हद तक ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे और लास्ट में वैल्यू रखने पर इजी हो जाता है। अब आते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बीच में। तो फार्मूला ये था हमारे पास, वैल्यू रख दिया हमने, m1 की वैल्यू थी हमारे पास x/y, m2 की वैल्यू थी हमारे पास -x/y, तो ये माइनस और -x/y मिलके हो गया प्लस और नीचे होता है 1 प्लस, लेकिन m2 की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे माइनस साइन आ गया और ये लग गया। इसको हमने देखिए एलसीएम लिया तो y आया एलसीएम और x + x हो गया 2x। सिमिलरली नीचे y स्क्वायर आएगा एलसीएम तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में आएगा y स्क्वायर, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये जब डिवाइड का साइन जब उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में जाके उधर क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो y स्क्वायर ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, एक y से एक y कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? और यहाँ पे अब हम लोग ये वैल्यू हमने रख दिया tan इनवर्स के बाद ये हमने पूरा वैल्यू रखा, देखिए 2 है
ये वाला 2 है। x की वैल्यू उठाए हम लोग, ये यहाँ पे निकला हुआ है, इसको उठा कर रख दिया। y की वैल्यू हमारे पास ये निकली हुई है, ये रख दिया। ऐसे नीचे में y स्क्वायर और x स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये रख दिया आपने, और माइनस में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको उठा कर रख दिया। बस और कुछ नहीं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया। देखिए किस तरीके से √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और वो 2 से 2 डिवाइड हो गया। a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अंदर में देखिए रूट के अंदर यहाँ पे a प्लस बी, रूट के अंदर में यहाँ पे a माइनस बी, तो रूट के अंदर बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया, तो बचा 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया उसको √2 माइनस 1, और नीचे देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर में डिवाइड हो गया। यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 को हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे बचा √2 माइनस 1, ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस √2 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे ये √2 से √2 कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। देखिए -2 और होल अपॉन में 2 था, सब कैंसिल होने के बाद -1 बचता है। चूंकि मॉडुलस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री में, तो ये आंसर आ गया आपका π/4। यही आपको फाइंड करना था। तो प्रोसीजर हमारे पास कुछ नहीं था, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी हमने नहीं किया है। जो मैंने आपको समझाया था वही चीजें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़नी है वो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद बस मेथड अलग कर दिया मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, क्योंकि ये इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे, यहाँ पे एक को ट्रांसफर करते और x स्क्वायर की वैल्यू फिर नीचे वाले में पुट करते तो भी आंसर आ जाता, आपका कोई दिक्कत नहीं होती। हर बार हम पहले स्लोप निकालते थे, इस बार हमको इक्वेशन यहाँ ऊपर रखी थी तो ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब कुछ वही प्रोसीजर है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया हमने बिल्कुल इजी मेथड से, आप लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वही 8G एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, जो बच्चों ने डाउट किया था, क्वेरी किया था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सामने रखा है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि एक एलिप्स और एक सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एंगल है वो tan इनवर्स 1/√6 होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√6 इज द एंगल बिटवीन द एलिप्स एंड दैट सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को देखें, और इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद पहला वही काम कि सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन सेकंड से। हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो कि क्या मिलेगी, देखिए x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये y स्क्वायर उधर जाएगा, तो 6 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 6 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए अब इस x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस वाई स्क्वायर को कहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x स्क्वायर की जगह में हमने लिख दिया 6 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई किया हमने, एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आया 36, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से हो गया, तो 9 6 जा 54, 9 वाई स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 36 उधर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा 36 उधर चला गया तो ये हो गया इक्वल में 36। अब ये देखिए माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस 5 स्क्वायर, 5 वाई स्क्वायर हो गया। 54 माइनस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। 54 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 54 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 18। देखिए माइनस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18/5, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 18/5। चूंकि 18 का क्या मतलब है, 18 का मतलब है 9 इंटू 2, तो 9 जो है वो रूट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 हो गया, अंदर में बचा √2/5। सिमिलरली अब ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है इसको कहाँ उठाकर पुट कर दें, इस जगह पर पुट कर दें, तो वाई स्क्वायर की जगह में रख देंगे तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको जब हम पुट करते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू आती है 6/1, ये तो 6 है, और y स्क्वायर की वैल्यू है 18/5, ये रख दिया हमने। इसको जब रख दिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा 5, तो 6 5 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -18 इज इक्वल टू 12/5, दैट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। हेंस द वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो √12/5। √12 की वैल्यू होती है 2√3, जैसे यहाँ पे किए थे 4 3 12, तो 4 का रूट निकल गया 2 आ गया। अब इतना निकलने के बाद
x और y हमको मिल गए, जिसको हम लोग x डैश या y डैश कह सकते हैं। अब इसके लिए स्लोप निकालना पड़ेगा इन्हीं पॉइंट्स पर, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या है, इलिप्स के लिए जब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हमने, तो 2x अपॉन में 4 है प्लस 2y तो अपॉन में 9 है, और y का करेंगे तो dy बाई dx कांस्टेंट का हो गया 0। यहाँ से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो सकते हैं, चाहे तो आप कैंसिल यहीं पे कर दीजिए, मैंने यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस 2x, देखिए माइनस 2x अपॉन 4 पहले आया, फिर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया तो 2y अपॉन 9 हो गया, 2 कैंसिल हो गए, 9x अपॉन 4y आपके पास स्लोप ऑफ इलिप्स निकल गया, टेंजेंट ऑफ इलिप्स। अब सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल ये वाले का फाइंड करना है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2x आएगा प्लस 2y आएगा, dy बाई dx होगा y के रिस्पेक्ट, y है x के रिस्पेक्ट में, अब नीचे dy बाई dx माइनस x अपॉन y, ये 2 आ गया। इन दोनों को उठाकर ये एंगल वाले फार्मूले में पुट करना है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड ले लेंगे, जिससे माइनस साइन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और फिर ये वैल्यूज हमारे पास जो है हमने पुट कर दी है। वैल्यूज को पुट करना बिल्कुल सिंपल है, देखिए m1 की वैल्यू हमने उठाई है, यहाँ से ऐसे रख दिया सीधे एज इट इज, m2 की वैल्यू ये हमने उठाई माइनस x अपॉन y, यहाँ रख दिया, बीच में माइनस पहले से था, ये भी माइनस पे प्लस हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या किया हमने, दोनों का सिंपल वैल्यू रखा है और एलसीएम ले रहे हैं, तो 4y और y का एलसीएम आएगा 4y, ऊपर में बस नॉर्मली माइनस 9x, 4 इधर नहीं था तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ये 4 ऊपर तो 4 नीचे, तो ये हो गया माइनस 9x प्लस 4x हो गया। अब ये नीचे वाले में देखिए 4y स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 4y, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, इसको बस अब अरेंज करके लिखना है। तो ये 5x बचेगा माइनस 9 प्लस 4 तो माइनस 5x अपॉन, नीचे y बचा है, ये डिनोमिनेटर पलट कर लिखा जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, किसकी, x डैश और y डैश की वैल्यू, ठीक है, पुट x डैश y डैश, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने। वैल्यू पुट किया, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं कुछ किया नहीं हमने। ये वैल्यू पुट करने के बाद बचा माइनस 6 रूट 6, कैसे बचा वो भी देख सकते हैं। x की वैल्यू थी 2 रूट 3 अपॉन 5 और y की वैल्यू थी 3 रूट 2 अपॉन 5, रूट 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो गया 6 और रूट के अंदर ये हो गया 6, और नीचे भी ऐसे ही y स्क्वायर की वैल्यू, ये x स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 18 4 जा हो गया 72, 12 9 जा हो गया 108, दोनों मिलके हो गए 180 अपॉन 5, ऊपर में बचा है क्या 6 रूट 6, तो 180 अपॉन 5 को सिंपलीफाई करते हैं 36 आता है, 36 और ऊपर के 6 से कैंसिल हो जाता है तो 6 आ गया। अब आप देख सकते हैं इसको हमने लिख दिया माइनस रूट 6 अपॉन 6, जिसको अब आपको नहीं पता है तो ये जो है इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रूट 6 का स्क्वायर था और एक स्क्वायर से वैल्यू क्या होगी खत्म, तो माइनस साइन बाहर खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस ले रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 6, यही प्रूव करना था। और इस तरीके से आपका 8G एक्सरसाइज का जो भी डाउट था वो हमने पूरा कर दिया है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको अगर और कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। थैंक यू।